मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने सोचा चलो आज रात को ना चाँद देखूँगी ये वो। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा प्लीज़ मस्जिद में कॉल करें और उनसे पूछें कि कितने बजे तरावी है और क्या लेडीज़ आ सकती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जो मेरे पास मस्जिद है ना वहाँ फ़र्स्ट टाइम जाना है। तो वो कहते हैं कि तरावी तो कल से स्टार्ट हो गई है, सो आज तो पहला रोज़ा था। और मैंने रोज़ा आज रखा नहीं है, तो पता नहीं, हम कल भी बाहर निकले चाँद देखने के लिए तो चाँद नज़र नहीं आया। फिर मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ की मस्जिद का देखा, तो वहाँ उन लोगों ने पोस्ट किया हुआ था कि चाँद नज़र नहीं आया। फिर एक और मस्जिद है वहाँ देखा तो उन लोगों ने भी कहा कि चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन आई गेस यहाँ चाँद नज़र आ चुका था, लेकिन वहाँ में चाँद नज़र नहीं आया। और मुझे बहुत ज़्यादा अब गुस्सा आ रहा है कि मैंने रोज़ा क्यों नहीं रखा। अमेरिका में यही होता है, कुछ सिटी है ना वो पास पास ही होते हैं, वो रोज़ा किसी ने रखा होता है और किसी ने नहीं रखा होता। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मैंने ठीक किया या गलत किया है। चलो खैर, जो होना था वो तो हो चुका, उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकती। लेकिन इंशाल्लाह आज शाम को मैं तरावी के लिए ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तरावी मस्जिद में जाने के लिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है। हमारे आज फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ज़रा वेदर चेक करें, बादल देखें कैसे छाए हुए हैं हर तरफ। बस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। प्लीज़ हम मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। यहाँ हमारे यहाँ तो हो गए थे 3:45, तो मैं उठ के मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैं लिविंग रूम में आई और फिर अब मैं जल्दी से तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लूँगी। प्लीज़ आप सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्या पता किसकी दुआ किसके सदक़े कबूल हो जानी होती है, ये नहीं पता। और ये महीना माशाल्लाह ऐसा है कि जो मांगो वो ही मिलता है, बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में आते सारी बस लाइट ऑन की और ये देखें मेरा व्यू, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ऑलवेज़ ब्रेकफास्ट करने से पहले तकरीबन 30 मिनट मैं कलौंजी के सीड लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा सिवाय मौत के। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। और कुछ लोगों को होता है कि इससे वेट लूज़ होता है, और वो भी होता होगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने फ्रिज में से आटा निकाल लिया था। मैं ऑलवेज़ पहले आटा गूंद के फ्रिज में रखती हूँ। और हमारे यहाँ होना है रोज़ा बंद 6:09 पे। सो ऑलरेडी 4:11 हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली थी, तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी से मैं किचन में जाके ना तो मैं रोटी बना लेती हूँ। सो मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ पराठे वगैरह बनाने में, और लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लिए पराठा बनाऊँ और हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल प्लेन रोटी बनाऊँगी। आज है पहली सहरी, तो इसीलिए आपको आज अपना मैं स्केजूल फिगर आउट करूँगी कि मुझे कितना टाइम लगता है पकाने में, ये सारी चीज़ें करने में, जैसे कि साथ साथ नमाज़ कुरान भी हो जाए और साथ टाइम पे सहरी भी रेडी हो जाए। क्योंकि जब आप फर्स्ट डे आते हो ना, तो आपको मेरा ख्याल है 5-10 मिनट लग ही जाते हैं कि इतनी अर्ली उठ के मैंने पकाना क्या। मेरे जैसे जो लोग हैं उनको तो भूख भी नहीं इतनी लगी होती, और मैं उन लोगों में से हूँ जिसको सहरी खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सुबह को इतनी भूख नहीं होती। और हमने तो कल रात को खाना भी अर्ली खा लिया था ताकि सहरी करने में ना सुबह को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुबह जब पहला रोज़ा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिगर आउट करना पड़ता है अपना स्केजूल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि वो रमज़ान के महीने में सारी रात जागते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो सो जाते हैं, ज़ोहर के टाइम फिर उठते हैं। तो मैं कभी वो स्केजूल जो है ना वो कर नहीं पाती, और स्पेशली अब तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चों के साथ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या आपका ये स्केजूल है कि रात को जागना और दिन को सोना।
मेरे ख्याल के मुताबिक जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो बिल्कुल नहीं ये कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जॉब की प्रॉब्लम होती है, आपको टाइम पे जॉब पे जाना होता है। रमज़ान के महीने में भी आपका जो है ना जॉब का स्केजूल वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होता। और मैंने बनाए थे कल रात शामी कबाब, सो वो 3 बज गए थे, तो मैंने वही बस अपने पराठे के अंदर दे के तो मैंने पराठा बना लिया। और यहाँ मैं अब जल्दी से अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। बस चाय बनानी जैसे सिंपल सी चाय होती है, मैंने पत्ती डाल दी, इलायची डाल दी और साथ मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल दी और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और अब मैं जल्दी से ना जो सहरी है ना वो टेबल पे रख दूँगी। और रमज़ान के महीने में मैं एक चीज़ जो है ना वो मैं मस्ट खाती हूँ, चाहे कोई भी सालन हो, बेशक ग्रेवी वाला क्यों ना हो। आप मुझे गैस करके बताएं कि क्या हो सकता है, और वो है दही। दही जो है ना वो मैं ज़रूर खाती हूँ सहरी के टाइम, स्पेशली अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है या प्यास लगती है ना, ट्रस्ट मी अगर आप ये खाना स्टार्ट करेंगे तो थ्रू आउट द डे आपको बिल्कुल भूख या प्यास नहीं लगेगी। यहाँ मैंने पराठा जो है ना तवे पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे क्रिस्पी पसंद है। पानी जो है ना अच्छी तरह बॉईल हो चुका है, तो मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। और ये चाय बस जो मेरे पहले व्लॉग देखते हैं कि ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है हल्की हल्की बारिश, तो मैंने सोचा चलो साथ में एग भी बॉईल कर लेती हूँ। और हमारा सहरी का खाना जो है ना वो बड़ा सिंपल सा होता है, हम कुछ इतना ख़ास नहीं बनाते। जैसे मैंने कहा हम बिल्कुल सिंपल प्लेन पराठा बना लिया और साथ दही ले लिया। मैं तो यूजुअली अवॉइड करती हूँ कोई सालन खाना भी। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को मजबूर कर रही थी कि खाना पड़ेगा। वो कह रहे मैं अंडा ही खा लेता हूँ या मैं अचार के साथ खा लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, है मैंने सालन बनाया। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप एक सालन बना लो ना तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और मुझे लगता है कि हम रमज़ान के महीने में ना खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बस इसी चक्कर में कि बस टेबल जो है ना वो खाने से भरा हुआ हो। और जब आप इवन सहरी के टाइम खाना खाते हो तो आप बेरली 1-2 रोटी खा पाते हो। सबसे बेहतर यही है कि बस उतना पकाओ जितना आप खा पाओ। इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि खाना बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि आई एम श्योर हर कोई इंटरनेट पे देख सकता है कि कुछ दुनिया के ऐसे हिस्से हैं जहाँ लोग एक रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं या सिंपल प्लेन पानी पीने के लिए तरस रहे हैं कि उनके पास क्लीन पानी नहीं है। सो ये रमज़ान में ज़रूर याद रखिएगा उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। और यहाँ चाय भी हो गई है रेडी, तो मैं इसको कप में डाल दूँगी। अब देखते हैं कि नीचे गिरती है कि नहीं गिरती, लेकिन खैर नहीं इतनी गिरी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूर गिरती है। और यहाँ अंडे जो है ना वो भी बॉयल हो गए हैं। मैं यूजुअली 8 to 9 मिनट के लिए इसे बस बॉयल करती हूँ। और ये जो गर्म पानी होता है ना मैं उसे वेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद मैं ठंडा पानी डाल के तो इसे फ्यू मिनट के लिए रख देती हूँ और फिर वो पानी भी वेस्ट कर देती हूँ और फिर इसको अच्छी तरह ऐसे शेक कर लेती हूँ। अगर आप ये तरीका ट्राई करोगे ना तो इससे कभी भी आपका अंडा टूटेगा नहीं। और ये देखें ये परफेक्टली बहुत ईजी है इसको ऐसे पील करना, वरना तो मुझे अंडा जो है ना पील करना बहुत ज़्यादा पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसान लगता है। और अब हो गया था फजर की नमाज़ का टाइम, तो इंशाल्लाह अब हम फजर की नमाज़ अदा करेंगे। और यहाँ मैंने कर ली थी और अब मेरे हस्बैंड ने भी कर ली और यहाँ मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मुझे एक चीज़ का डर था कि ये ना हो मैं सहरी पकाने के लिए उठूं और फिर पीछे से बच्चे उठ जाएं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम उठ जाते हैं, स्पेशली एहयान। आप जैसे ही उठोगे ना तो वो आपके पीछे उठ जाएगा, तो मुझे उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी सिस्टर ने एक बार मुझे बताया कि तुम ना उसके साथ पिलो रख दिया करो। मैं वो भी ट्राई कर चुकी हूँ काफ़ी बार, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे लिए अभी तक काम नहीं किया। तो चलो खैर आज का दिन तो गुजर ही गया। और मैं ऑलवेज़ क्या करती हूँ कि जैसे ही मैंने अपना नमाज़ कुरान मैंने पढ़ लिया ना, उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में की फिर मैं अच्छी तरह सफाई कर लेती हूँ। जैसे मैंने बर्तन वाश कर लिए, काउंटर टॉप जो कुछ मैंने यूज़ किया ना उसको मैंने अच्छी तरह वाश कर लेना है, ताकि आप जब फिर दोबारा किचन में आओ ना तो आपको देख के ये ना लगे कि या अल्लाह इतना काम पड़ा हुआ है मेरा करने के लिए। क्योंकि रोज़ा रख के ना तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इवन आप थ्रू आउट द डे वैसे नहीं खाना खाते ना, तो जब रोज़ा रखा होता है ना पहले 2-3 दिन मेरा ख्याल है ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कुछ लोगों को होती है। और स्पेशली जो माएँ हैं मेरे जैसी, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने किचन में आना है ऑफ कोर्स उनके लिए खाना बनाने के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे ये काम सारा नज़र आए। सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं सारा कुछ ना क्लीन करके तो फिर मैं जाऊँ। नॉर्मल डेज़ में भी मैं कभी भी अपने किचन में ना बर्तन नहीं छोड़ के जाती। अगर बर्तन धोने वाले हैं तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उनको धो के जाऊँ। स्पेशली रात को मैं कभी भी एक भी प्लेट जो है ना वो मैं सिंक में नहीं रहने देती कि मैं उनको कल को वॉश कर लूँगी, जितनी मर्ज़ी थकी हुई हूँ। आज हमारे यहाँ तो है काफ़ी ठंडा मौसम, सो देखते हैं कैसा रोज़ा गुजरता है। बहुत ज़्यादा बस प्रॉब्लम होती है फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल के मुताबिक, उसके बाद आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाती है, फिर पता भी नहीं चलता कि कितने रोज़े रह गए और कितने नहीं। फिर आप वो काउंट करना भी बंद कर देते हो क्योंकि आप इतना माशाल्लाह यूज़ टू हो जाते हो और वो आपको
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो करना, वो सुबह को उठना, वो नमाज, वो कुरान, वो रोज़ा रखना। मुझे स्पेशली सहरी टाइम और इफ्तारी टाइम जो है ना वो बैठ के मिल के, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है कि मैंने ना रमज़ान में इंशाल्लाह अपना कुरान पाक जो है ना वो ज़रूर फिनिश करना है। और मैंने लास्ट रमज़ान में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं इसे तर्जुमे के साथ पढूँ, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं कुरान पाक को लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता। सो मैंने लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट माशाल्लाह 19 पारे जो ना वो पढ़े थे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ मैंने वही वाला ड्रेस पहना है जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने टिकटॉक की शॉप से मैंने ये लिया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा, आप ज़रा इसकी स्लीव चेक करें, और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं था। इसके साथ बेल्ट है लेकिन मैंने बेल्ट नहीं थी पहनी क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था नमाज़ पढ़ने में, बैठने में, कोई भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझे इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने थ्रू आउट रमज़ान यही ड्रेसेस पहने हैं, तो बस मैं वही शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये आज पहना था। हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।